हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्ट मांडा फ्रॉम आनंद इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जिनका अभी टैक्स का पेपर हुआ, उनके लिए सर मैंने इनकम टैक्स पेपर का सॉल्यूशन डाल दिया, एमसीक्यू डाल दिया सर, एमसीक्यू के सॉल्यूशंस डाल दिए। अब ये जीएसटी का सॉल्यूशन, इसके बाद आप लोग एनालाइज कर सकते हो सर कि आपका टैक्स के पेपर में कितना मार्क्स बनता है। इन केस अगर टैक्स के पेपर में अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए या कुछ गाइडेंस चाहिए टैक्स से रिलेटेड, तो ये मेरा नंबर है सर। आप मुझे व्हाट्सएप में पिन कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपसे बात करके आपको टैक्स में हेल्प करूंगा सर, क्योंकि इसके बाद आप कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका टैक्स में कितना मार्क्स बनता है। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लाइक जरूर करना सर, प्लीज रिक्वेस्ट, लाइक करना, फ्रेंड्स का शेयर कर देना सर। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो क्वेश्चन पे, ये सर बड़ा क्वेश्चन था, तो बड़े क्वेश्चन की एक खास बात है सर। सबसे पहले क्या करना चाहिए पता है? नीचे जाके पढ़ना चाहिए वो क्या लिखा है सर। चाहता क्या है हमसे? और सर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल बताना चाहता है इन कैश, हमें चाहता है, हमसे चाहता है सर इन एवरशाइन प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो मंथ ऑफ सितंबर बोला तो वो हमारे लिए काम का होता है सर। बाकी ये वाली बात तो हमेशा जनरल होती है सर, जो सब में सेम लिखी हुई होती है सर। ठीक है, कि सर फिगर्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, आईटीसी की पूरी कंडीशन सेटिस्फाइड है, ऑल इनवर्ड सप्लाईज आर फॉर टैक्सेबल गुड्स ओनली। ठीक है, आप नोट्स वगैरह दे देना। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो अभी मैं आपको एकदम पूरा फॉर्मेट नहीं बताऊंगा, मैं आपको ओवरव्यू आंसर बता देता हूं ताकि आप कैलकुलेट कर सको आपका मार्क्स कितना बनता है। ठीक है, देखो एवरशाइन एवरशाइन प्राइवेट लिमिटेड, a GST registered supplier located in Jaipur, Rajasthan, is engaged in the supply of taxable packing goods and consultancy services. Okay, ठीक है, it provide following it provide following details of various activities undertaken ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 2023। सर सितंबर 2023 की डिटेल्स दी हुई है आपको। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं सर। हर स्टूडेंट ऊपर लिख के आया होगा सर, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल ऑफ ऑफ एवरशाइन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये लिख के आना सर। अगर कोई स्टूडेंट नहीं लिखा है तो ये सब लिखना चाहिए सर। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और एक वैल्यू, ये होता है आईजीएसटी, ये है सीजीएसटी, ये है एसजीएसटी, ये है वैल्यू। ठीक, ये लिखेंगे अपन पर्टिकुलर्स। यहां लिखते हैं सर सबसे पहले आउटवर्ड की डिटेल्स। ठीक है, पढ़ते जाएंगे और साथ साथ एडजस्टमेंट तुरंत तुरंत करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज दिया हुआ है। सप्लाई ऑफ गुड्स कहां के भाई? सप्लाई ऑफ गुड्स 18 लाख टू विदई एंटरप्राइजेस, अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ उदयपुर राजस्थान। ये बंदा कहाँ का है सर? जयपुर राजस्थान का है। सर जिसको सप्लाई किया वो कहाँ का है? राजस्थान। क्या सेम स्टेट हो गया? यस सर। अगर सेम स्टेट है तो इंट्रा स्टेट है, और अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। further received 50,000 from Vidai Enterprises towards freight charges as agreed to deliver the goods at Vidai Enterprises premises which are not included in above value of supply। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़े, और हमने बोला था सर कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं सर सप्लाई से रिलेटेड, तो क्या उसको वैल्यू में इंक्लूड करते हैं? यस। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 लाख प्लस 50,000। तो इसको मैं क्या लिखूं? शॉर्ट में लिखता हूं सर, विदई एंटरप्राइजेस। ठीक है, एंटरप्राइजेस कितना है? 18 लाख 50,000। ठीक है, जीएसटी का परसेंटेज कहाँ गया? जीएसटी का परसेंटेज ये रहा सर, सीजीएसटी एसजीएसटी 99, आईजीएसटी 18 है ना। ठीक है, ओके, तो 18,50,000, इसका 9% सर 166,500, 166,500 डैश। ठीक है, आगे देखते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ 35 लाख टू CALC.exim, a registered person of प्रयागराज उत्तर प्रदेश। सर जो सप्लाई कर रहा है वो कहाँ का है? राजस्थान का। जहां सप्लाई कर रहा है वो कहाँ है सर? यूपी। क्या स्टेट चेंज हो गया? यस, स्टेट चेंज सर। तो उस केस में क्या होगा सर? इंटर स्टेट।
ठीक है। फर्दर द अमाउंट ऑफ 60,000 बीइंग चार्ज सेपरेटली नॉट इंक्लूडेड अबव फ्रॉम केल्स एक्सिम ऑन अकाउंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस। हम पढ़ के आए सर, जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्सेस होगा हम इसको इंक्लूड करते हैं। मैंने रिविजन लेक्चर डाला है उसमें बताया है। तो सर ये इंक्लूड हो जाएगा, तो ये 35,60,000 हो जाएगा। तो अपन लिख लेते हैं सर, केल्स एक्सिम को दिया 35,60,000, इसका भी करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें आईजीएसटी है ना, इंटू 18%, ये कैसे हो सकता है? 35,60,000 इंटू 18%, ये आएगा सर 640,800। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सनशाइन लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन जोधपुर राजस्थान। मैं कहाँ का? राजस्थान। जहां सप्लाई किया वो कहाँ का? राजस्थान। ठीक है। बिफोर डिस्काउंट वर्थ 6 लाख। ठीक। फर्दर डिस्काउंट ऑफ 30,000 विच वॉज गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। एट द टाइम सर, ऑन और बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई देते हैं तो क्या वो डिस्काउंट माइनस होता है? यस, प्रोवाइडेड इनवॉइस पे रिकॉर्ड हो। रिकॉर्ड भी हुआ है सर, तो ये इनवॉइस में अपन डिस्काउंट क्या करेंगे? हटा देंगे सर। बहुत अच्छा किया इन्होंने, जो आपसे ना वैल्यू ऑफ सप्लाई को यहीं पर तरीके का पूछना, मतलब यहीं पर पूछ लिया सर, सही सही तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से पूछा। बट वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर का रिलेवेंस बताया सर स्टूडेंट को, कि अगर कोई स्टूडेंट वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ के जाएगा तो उसकी बैंड बच जाएगी सर। बहुत सारे स्टूडेंट छोटा होने के कारण चैप्टर छोड़ देते थे सर। तो 6 लाख माइनस 30,000 कितना होता है? 5,70,000। ये इंट्रास्टेट है, ये सनशाइन लिमिटेड को है सर। तो ये है सनशाइन 6,70,000। तो 6,70,000, सॉरी 5,70,000, 5,70,000 इंटू 9%, 51,300, 51,300। आईजीएसटी में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It delivered the good worth 2 lakh to G1 Solution, a registered person located at Bikaner, राजस्थान। ठीक है सर, जीवन सॉल्यूशन को दिया, रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड एट बीकानेर राजस्थान। ठीक, मैं राजस्थान का सर, गुड्स जिसको डिलीवर हुआ है वो भी राजस्थान। ऑन द डायरेक्शन ऑफ रघु एंटरप्राइजेस, अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ मुंबई। सर ये तो बिल टू शिप टू मॉडल है सर। कैसे पता चला? सर किसी थर्ड पर्सन के बोलने पे हमने किसी को गुड्स डिलीवर किया। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है सर? प्लेस ऑफ सप्लाई होता है सर जहां वो थर्ड पर्सन है सर। तो थर्ड पर्सन कहाँ का है? मुंबई का है। तो मैं राजस्थान, ये जो थर्ड पर्सन मुंबई, क्या ये इंटर स्टेट हो जाएगा? यस, ये इंटर स्टेट हो जाएगा। ये एक पॉइंट मेरे को बड़ा प्यारा लगा, मेरे को अच्छा लगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई इन्होंने बड़े क्वेश्चन में ऐसे पार्ट बना के पूछा है। तो स्टूडेंट को प्लेस ऑफ सप्लाई का भी नॉलेज होना जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आएगी। जब मैं आरटीपी एमटीपी सॉल्व करा रहा था तो मैंने स्टूडेंट को बोला था कि बड़े क्वेश्चन में प्लेस ऑफ सप्लाई को टच करेगा, और ये देखो टच किया है। ठीक है, तो सर ये हो गया इंटरस्टेट, कितना? 2 लाख रुपीस। ठीक है, नाम क्या है फर्म का? जीवन सॉल्यूशन। अभी मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आप लोग एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखे होंगे सर। ठीक है, और अलाउड भी नहीं है शॉर्ट में लिखना, लिखने की सोचना भी मत सर। तो ये इंटरस्टेट है, तो 2 लाख, उसका 18% कितना हो जाएगा सर? 36,000। ठीक, मेरे ख्याल से आउटवर्ड में कुछ और नहीं बचा, बाकी तो इनवर्ट की डिटेल। एक काम करते हैं, पहले आउटवर्ड वाला ऐड कर लेते सर। तो 166,500 प्लस 51,300, ये आ जाएगा सर 217800। ये भी आ जाएगा 217800, और ये आ जाएगा 640,800 प्लस 36,000, ये आ रहा है सर 67,6800। ये हमारा आउटवर्ड की डिटेल्स हो गई सर। ठीक है, ये ए लिख लेते हैं, अब इसको नीचे खींचते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनवर्ड की। ठीक, तो इनवर्ड में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गुड्स वर्थ 20 लाख फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड, रजिस्टर्ड डीलर लोकेटेड एट कानपुर यूपी। मैं कहाँ का? राजस्थान। कहां से परचेज किया? यूपी से किया। सर क्या इंटर स्टेट हो गया? यस।
इंटरेस्ट रेट। गुड्स वर्थ 1 लाख आउट ऑफ द टोटल परचेज वेर नॉट रिसीव ड्यूरिंग द मंथ। जो गुड्स मिला ही नहीं, सेक्शन 16 की कंडीशन कंप्लाई नहीं हुई, गुड्स रिसीव ही नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो क्रेडिट 19 लाख में ही मिलेगा सर। ठीक है, तो इंटरस्टेट है, लिखते हैं इनवर्ड में पहला 19 लाख। ठीक, और 19 लाख में ये तो नहीं है, 19 लाख इंटू 18%, 3,42,000। ये पहला था ना। ठीक है, दूसरा देखो अगला, परचेज मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग वर्थ 2 लाख रुपीज फ्रॉम MPQ प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड डीलर लोकेटेड इन बेंगलुरु कर्नाटका। मैं कहाँ का? मैं कहाँ का? राजस्थान का। परचेज कहाँ से किया? बेंगलुरु कर्नाटका से सर। कंपनी हैज क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऑन फुल वैल्यू ऑफ मशीन। ओहो, फुल वैल्यू पे क्लेम किया सर, मिलेगी नहीं क्रेडिट। सेक्शन 16 में पढ़ते हैं हम सर, अगर आपने फुल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो क्रेडिट नहीं मिलती है सर। ठीक, सिंपल। अगला, परचेज ट्रक वर्थ 15 लाख फ्रॉम GST रजिस्टर्ड डीलर लोकेटेड एट अजमेर राजस्थान। मैं कहाँ का? राजस्थान। परचेज कहाँ से किया? राजस्थान। फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स गुड्स, GST रेट ऑन ट्रक इज, अच्छा ट्रक का अलग से दे दिया है 14, 14 और 28, तो सेम स्टेट है, तो CGST SGST। तो 15 लाख में देखो, परचेज ऑफ ट्रक 15 लाख करना पड़ेगा सर। 15 लाख में 14%, 2,10,000, 2,10,000। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट, परचेज कार हैविंग अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 7 पर्सन कॉस्टिंग टू रुपीज 1 लाख एक्सक्लूडिंग GST फ्रॉम मिहिर ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, a registered dealer located at Ajmer, Rajasthan, for the use of its director for official purpose। सर क्या क्रेडिट मिलेगी? नहीं, सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट देता ही नहीं है क्रेडिट। सिटिंग कैपेसिटी 7% है सर, हम तो सर 13 की बातें करते हैं, कहाँ ये 7 है, नहीं मिलेगी क्रेडिट। अगला देखो, परचेज गुड्स वर्थ 5 लाख फ्रॉम DEF बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, a registered person of Jaipur, Rajasthan, for the construction of additional floor of the factory building। हम पढ़ के आए थे सर, अगर इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनपुट या इनपुट सर्विसेज है तो क्या क्रेडिट मिलती है? नहीं, नहीं मिलती। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, क्रेडिट इसकी भी नहीं मिलेगी सर। अच्छा, उसके बाद अगला दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस CGST 20, SGST 50, 75 लिखते हैं सर, इसको भी तो लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस 20, 50 एंड 75, तो टोटल क्रेडिट कितनी हो गई? ये 2,30,000, ये 2,60,000, ठीक, और ये 3,42,000 प्लस 75,000, ये आ रहा है 4,17,000। ये हो गया बी। अब A माइनस बी, तो A हमने ऊपर निकाला सर हमारे पास 2,17,800 माइनस 2,30,000, 12,200, इतने की क्रेडिट बच रही है एक्सेस। 2,60,000 माइनस 21,7800, सर 42,200, इतने की क्रेडिट बच रही है। और यहां पर कितना है? 67,6800 माइनस 4,17,000, ये आ रहा है सर 25,9800। IGST पेबल आ रहा है, CGST और SGST में हमारे पास क्रेडिट है, क्या हम यूज कर सकते हैं? यस, हम यूज कर सकते हैं सर। ये 12,200 लिख लो, यहाँ 42,200 लिख लो, ये डैश हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा, और यहाँ यूज कर लो सर 12,200 एंड 42,200, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 12,200 माइनस 42,200, तो ये आ गया सर 20,5400। ये आपका नेट GST पेबल आ गया। समझ आया? ये आपका नेट GST पेबल फाइनल। अब मैं कई बार स्टूडेंट को सिखाता हूं सर, एग्जाम में जब आप बनाने जाओ तो आखिरी में भले ही यहां पर निकालियो, बट नीचे एक लाइन करके लिख देना चाहिए कि नेट GST पेबल हमारा इतना है कैश में। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को अलग से दिखता है सर।
आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। मैंने अच्छे तरीके से बताया सर, ठीक है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोलते थे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो क्वेश्चन से पहले नीचे पढ़ा करो क्या बोल रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई on which GST is to be paid by Mr. Ravindra for the month of January 2024. All the amount above, all the amounts stated above are exclusive of GST. Wherever applicable, suitable note should be forming part of your answer. Okay. Mr. Ravindra, a registered person in Bhopal, Madhya Pradesh, has provided the following information regarding outward transaction made during the month of January 2024. He was appointed by recognized sports body as a chief selector. Oh, bhai. Chief selector तो taxable है sir. चीफ सिलेक्टर टैक्सेबल है सर। रेफरी, कोच, एम्पायर इनको छोड़े थे हम, चीफ सिलेक्टर को कभी नहीं छोड़े सर, टैक्सेबल। सप्लाई ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट वाज प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट रेसिडेंशियल यूनिट सर, एग्जेम्प्ट। इंडिपेंडेंट रेसिडेंशियल यूनिट है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अब अगर यही कॉम्प्लेक्स होता ना टैक्सेबल हो जाता। ही रेंटेड आउट वेयर हाउस फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर केन सर ये ना पिछले साल से खेल रहे शुगर केन में सर, ये एग्जेम्प्ट होता है सर। शुगर केन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वैसे ही एग्जेम्प्ट है। अगला, प्रोवाइडेड सर्विसेज टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ भोपाल फॉर स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन सर। रेगुलर क्लासेस में मैंने इसका एग्जांपल दिया था सर, अडानी ग्रुप को दिया गया है सर। मुंबई में स्लम एरिया को इंप्रूवमेंट और अपग्रेडेशन के लिए लेटेस्ट अमेंडमेंट से पूछा सर, एग्जेम्प्ट है। अगला देखो सर, he has charged consideration of 1,25,000 against western music dance performance in an event सर, टैक्सेबल। हम तो क्लासिकल फोक को छोड़ते थे सर, ये वेस्टर्न कहाँ से आ गया। तो ये तो बहुत सिंपल है सर, 1,25,000 आ जाएगा और 5 लाख आ जाएगा, तो 6,25,000 हो जाएगा सर। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा स्टूडेंट को, बहुत सिंपल है, इजी है, अलग से लिख के पूरा सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, ध्यान दो क्या बोलते हैं। पहले नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल एंड द अमाउंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल। अच्छा, आईटीसी भी बताना है, जीएसटी पेबल कितना है वो भी बताना है। इन कैश बाय विष्णु लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ फेब 2024। ठीक है भाई, देखो एज पर सीजीएसटी एक्ट 2017 विष्णु लिमिटेड वाज नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। ओके, हाउएवर दे ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। भाई 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 भाई, सेक्शन 18 की बातें होगी, और सेक्शन 18 बोलता था सर, अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है तो उस केस में जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला उस दिन के एक दिन पहले से लेके 1 साल पहले तक जितना भी इनपुट होगा उसकी क्रेडिट मिलेगी, कैपिटल गुड्स की तो नहीं मिलती। अभी अपन देखते हैं सर। And applies for registration on 12th Feb 2024. Registration certificate has been granted by the department on 24th Feb 2024. 24th Feb को registration grant हुआ है, एकदम सिंपल। मैं कभी भी स्टूडेंट को बोलता हूँ भाई पहले बाजू में लिख ले कि सर 23rd Feb 2023 से लेके 23rd Feb 2024 तक इसके बीच में जितना भी इनपुट होगा क्रेडिट मिल जाएगी, उसके अलावा कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाली सर, कैपिटल गुड्स की तो नहीं मिलती है सर, ठीक है। विष्णु लिमिटेड इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ फेब 2024 इज, ओ माय गॉड, आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लायबिलिटी दे दी है, इसीलिए इसने बोला सर नेट जीएसटी पेबल निकालिए। मैं भी वही सोच रहा था कि सर नेट जीएसटी पेबल कैसे हो गया आईटीसी के क्वेश्चन में। तो सर ये, अरे यार कैसी लाइन ड्रॉ हो रही है, अभी भी कोई उतनी खास अच्छी नहीं हुई है, ठीक है, चलो बट चल जाएगा सर, ठीक। तो सर इसका नेट जीएसटी पेबल निकालना है हमें, और ये जीएसटी लायबिलिटी दिया हुआ है सर, जीएसटी लायबिलिटी, सीजीएसटी कितना है 31 ना, तो 31 ठीक, आईजीएसटी छोड़ दो। विष्णु लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द इनपुट हेल्ड इन स्टॉक ऑन 23rd Feb, देख लो एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ उससे एक दिन पहले। देखो कैपिटल गुड्स पढ़ना ही नहीं, आगे क्रेडिट ही नहीं मिलती है, आगे पढ़ो सर। इनपुट कंटेन इन फिनिश गुड्स हेल्ड वेयर प्रोक्योर्ड ऑन 13 Feb, अभी यहां पर लिखा था सर, इसके बीच में होगा तभी लूंगा। 13 Feb क्या इससे पहले आ जाएगा, यस 13 Feb इससे पहले की डेट है, नहीं मिलेगी क्रेडिट, बात ही खत्म। नेक्स्ट,
वैल्यू ऑफ इनपुट रिसीव्ड ऑन 10th October 2023 कंटेन्ड इन द सेमी फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक बीइंग इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या इसका मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा ना सर, क्योंकि सर ये इसके बीच में ही तो आएगा सर, 10th October 2023 सर इसके बीच में ही तो है। तो अगर इसके बीच में है तो क्या क्रेडिट मिल जाएगी? यस मिल जाएगी। तो लिख लेते हैं, क्रेडिट में पहला चीज मिल गया मेरे को। अरे यार ये क्या कर रहा हूं मैं, क्रेडिट में पहला मिल गया सर, वो भी इंट्रा है, ठीक है। कितने का? 2,50,000, 2,50,000 का 6%। यहाँ एक और लाइन खींच लेता हूँ, 2.5 लाख, 2,50,000 उसका 6%, 15,000, 15,000 IGST में कुछ नहीं आएगा। अगला, इनपुट प्रोक्योर्ड ऑन 1st Feb 2024 लाइंग इन द स्टॉक, क्या मिल जाएगा? यस मिल जाएगा। बीइंग इंट्रास्टेट सप्लाई, तो 1,50,000 उसका 7.5%। सेकेंड इंट्रा 1,50,000, 1,50,000 इसका 7.5%, ये आ रहा है 11,250, 11,250 और आखिरी वाला डैश। अगला देखो, इनपुट प्रोक्योर्ड ऑन 8th Feb 2024 lying in the stock of finished goods being interstate, interstate है ध्यान रखना, IGST की बात है, तो 60,000 का है ना, इंटर 60,000, 60,000 का 18% सर 10,800, ठीक है। तो देखो ये कैसी लाइन हो जा रही है, ए यहां लिख लेते हैं 31,000, यहाँ 31,000, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे बी, अगर आपको याद हो तो मैंने अब भी ऊपर यही तरीके से सिखाया था, लिखना आसान रहता है और इंस्टीट्यूट ये तरीका एक्सेप्ट भी करती है। तो 15,000 प्लस 11,250 ये आ रहा है सर 26,250, 26,250 और ये 10,800, ठीक है। अब इसके बाद ए माइनस बी, इसको माइनस कर लो 30, अरे इसको क्या हो, माइनस कर लो 31,000 से, ये आ रहा है सर 4,750, 4,750 और ये 10,800 की क्रेडिट पड़ी है। सर IGST की क्रेडिट हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, हमारी इच्छा। तो इसको पहले यहां से यूज कर लेता हूँ 4,750, ठीक है। तो 10,800 माइनस 4,750 अभी भी बच रही है सर 4,750, यहाँ भी यूज कर लेता हूँ, तो ये मेरा ये दोनों नील हो जाएगा और 4,750 इंटू 2 9,500, 9,500 मैंने यूज कर लिया। अभी भी मेरे पास कितने की क्रेडिट बच जाएगी? 1,300 की क्रेडिट बच जाएगी सर IGST में। तो नेट GST पेबल तो कुछ है नहीं, क्रेडिट बची है सर, उस क्रेडिट को हम आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। आया समझ? ये मैंने आपको लिख के सॉल्व करके बताया ये क्वेश्चन। अरे हाँ आगे ध्यान दो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, एग्जामिन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस एंड डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बोल रहे हैं, देखो एक एक केस देखते हैं, आराम से देखते हैं सर। मैंने स्टूडेंट को बोला था प्लेस ऑफ सप्लाई का 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, देखो 5 मार्क्स का यहाँ पर है और एक बड़े क्वेश्चन में 1 पॉइंट है। मिस्टर जॉय अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ कोलकाता वेस्ट बंगाल सेंड्स अ कोरियर थ्रू कोलकाता। कोरियर वाली बातें हैं सर, सर्विस वाली बातें, तो पता होगा सर सर्विसेज के केस में सेक्शन 12 की कहानी आती है, गुड्स के केस में सेक्शन 10 की कहानी आती है सर, ठीक है। थ्रू कोलकाता वेस्ट बंगाल जिसको भेज रहे हैं सर, ठीक है। मिस्टर जॉय अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ कोलकाता वेस्ट बंगाल सेंड्स अ कोरियर थ्रू कोलकाता, अनरजिस्टर्ड पर्सन है सर। तो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो हम ये बोलते थे सर, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन कोरियर सर्विसेज ले रहा है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर, जहां से वो कोरियर कर रहा है। देखो सर, वेस्ट बंगाल बेस्ड मोहन कोरियर एजेंसी टू सिस्टर इन मुंबई, सिस्टर मुंबई की है, मोहन कोरियर एजेंसी की सर्विसेज ले रहा है सर, ठीक है। हम ये चेक करेंगे सर, ये जो मिस्टर जॉय है ये कहां से कोरियर कर रहा है, ये कोरियर कोलकाता से कर रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, कोलकाता। सिंपल, अनरजिस्टर्ड है इसलिए ध्यान रखना सर, ठीक।
Mr. Nitin, an unregistered person, reside at Rewa, Madhya Pradesh, books a two-way air journey ticket from Prayagraj, Uttar Pradesh to Jaipur and Rajasthan on 6 September and back. जाने आने की टिकट बुक की है, क्या दोनों को सेपरेट ट्रीट किया जाता है? यस सर। और दोनों में क्या माना जाता है सर? जहां से, अगर अनरजिस्टर्ड का केस है तो सिंपल ये माना जाता था सर, जहां से वो जो कस्टमर है जो टिकट बुक किया है सर, वो जहां से एम्बार्क करता है, जहां से वो बैठता है, तो सर वो प्रयागराज से जयपुर जा रहा है, तो पहले एक बार हो जाएगा प्रयागराज और दूसरा हो रहा है सर जयपुर से वापस प्रयागराज जा रहा है, तो दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? जयपुर। तो इसमें दो प्लेस ऑफ सप्लाई मिलेंगे सर इस पॉइंट पे, समझ आया? नेक्स्ट देखो, रिमझिम प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा आगे भी तो वही दिया हुआ है ना, ही लिव्स प्रयागराज इन अ मॉर्निंग फ्लाइट एंड लैंडेड इन जयपुर इन द सेम डे, ही लिव्स जयपुर एंड लेट नाइट लैंडेड इन प्रयागराज, वही चीज है सर। Rimjim Private Limited, located at Lucknow, UP, purchases a manufacturing machine from Manav Steel Industry Limited, located at Jaipur, Rajasthan, for being installed in the factory. ये तो हम पढ़ के आए सर, सेक्शन 10 की कहानी है, गुड्स की बात है सर। और सेक्शन 10 में ये बोला था सर, अगर कोई गुड्स इंस्टॉल्ड, इंस्टॉलेशन वाली बातें हैं सर, तो सर उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा सर जहां पर वो गुड्स इंस्टॉल किया जाता है सर। ठीक है, तो सर इंस्टॉल इन इट्स फैक्ट्री लोकेटेड एट हरिद्वार उत्तराखंड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? हरिद्वार उत्तराखंड, जहां पर उसकी फैक्ट्री है सर, जहां पर वो इंस्टॉल हो रहा है सर। समझ आया? प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, स्टूडेंट अगर पढ़ के गए होंगे, ध्यान दिए होंगे तो आराम से बना होगा। ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 7 क्या बोलता है? GSTR 3B for the month of January 24 has been filed by the MS Avisha Limited, a registered person with the due date prescribed by the GST Act 2017, which is on Feb 2024. ठीक है, it came to the notice of the company that tax due for the month of January 2024 has been short paid by 16,000. अच्छा, जनवरी की रिटर्न फेब में डाल दिया, बट रिटर्न में जितना पैसा देना था वो 16,000 से कम दिया। ठीक है, एंड 16,000 हैज बीन पेड थ्रू कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर दिया हुआ है। ठीक है, कैश लेजर से 12, क्रेडिट से 4, चाहता क्या है? assume that electronic cash ledger and credit ledger carry sufficient balance for the above shortfall. You are required to compute the amount of interest payable. सर ये आपकी ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इंस्टीट्यूट मैट का क्वेश्चन है सर, और इंस्टीट्यूट मैट में जो क्वेश्चन है ना सर, उसमें अमाउंट दी हुई है 40,000 और 30,000, बस उतना ही चेंज हुआ है सर, उतना ही चेंज हुआ है। ठीक है, तो अगर सर इसने रिटर्न डाल दिए और रिटर्न डालने के बाद पता चल रहा है कि और शॉर्टफॉल है, तो सरकार बोलती है भैया सुनो, रिटर्न डालने के बाद पता चल रहा है और शॉर्टफॉल है, इतना और बनता है, तो रिटर्न आपने डाल लिए मींस क्रेडिट वगैरह सब यूज करने के बाद आपको पता चल रहा है इतना शॉर्टफॉल और पैसा देने का बनता है, सरकार बोली फिर तो हम आपसे पूरा 16,000 में इंटरेस्ट लेंगे। रूल 88B, मैंने स्टूडेंट को बोला था अच्छे से पढ़ के जाना, रूल 88B आने के बेहद चांसेस है। ठीक है, अब जितने स्टूडेंट मेरी बात माने उनका फायदा। 16,000 इंटू 18% इंटू कितने दिन का सर? फैब को रिटर्न डल गई है तो फैब से, ठीक है, अच्छा इसमें लीप ईयर वाली कहानी भी है, तो इसमें देखो दिया हुआ है एस 2024 इज लीप ईयर गिव इफेक्ट ऑफ सेम, मतलब आप लीप ईयर मानेंगे, और लीप ईयर मानेंगे तो फैब में हमारे पास कितने दिन बच गए? फैब में हमारे पास 9 डेज प्लस कब पे किया सर? मार्च 20 को, तो 20 डेज ऑफ मार्च, तो ये इंटरेस्ट लगेगा ना सर, ये 29 डेज का लगेगा अपॉन 366। ठीक है, ये तो बोला ना सर। कैलकुलेट द कैलकुलेशन शुड बी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपी एज 2024 इज लीप ईयर गिव इफेक्ट ऑफ सेम, तो लीप ईयर कंसीडर करना सर, तो ये कितना आ जाएगा सर? 16,000 इंटू 18% इंटू 29 डिवाइडेड बाय 366, ये 288 आ जाएगा सर। अरे ये आ जाएगा सर 228। ठीक है, राउंड फिगर करने बोला है सर, नियरेस्ट रुपी, तो ये 0.19 है, तो ये 0.19 छोड़ो, 228 हो जाएगा सर। ठीक, गिव द इफेक्ट ऑफ GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024 हैड बीन बिलेटेडली फाइल ऑन मार्च 20। सर अगर आपने रिटर्न ही लेट फाइल किया है तो सरकार बोलती कोई बात नहीं भाई, तेरी लाइबिलिटी 16,000 की थी
तो रिटर्न ले फाइल किया है, तो एक काम कर, पहले क्रेडिट हटा ले, क्रेडिट हटाने के बाद कितना बचेगा 12,000। सरकार बोली इस पे इंटरेस्ट निकाल लेना, तो 12,000 इंटू 18% इंटू 29 डिवाइडेड बाय 366, 12,000 इंटू 18% इंटू 29 डिवाइडेड बाय 366, ये आ जाएगा सर 171। समझ आया? सिंपल राउंड फिगर है, ठीक है, क्लियर हुआ ये सबको? ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, हु इज लायबल टू डिडक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52। सर ये थ्योरी क्वेश्चन है, मैं ये उम्मीद करता हूं सर कि स्टूडेंट टीडीएस टीसीएस अच्छे से पढ़ा है, और मैंने सर लेक्चर भी डाला था, और तब भी मैंने बोला था सर टीडीएस टीसीएस अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि टीडीएस टीसीएस का रिलेवेंस बहुत है। ये बेसिक पूछा है, अच्छा वो ये ज्यादा कुछ नहीं पूछा है सर, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, डिपॉजिट ऑफ टीसीएस, रिटर्न फाइलिंग नेक्स्ट मंथ के 10, डिपॉजिट 10th, फिर रजिस्ट्रेशन इनके लिए कंपलसरी होता है अंडर सेक्शन 24। टीसीएस से रिलेटेड बातें सर, सिंपल थ्योरी क्वेश्चन था सर, ठीक है। फिर ये भी थ्योरी क्वेश्चन है सर, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अवेल करने के लिए कंडीशन क्या दी हुई है, ये भी थ्योरी क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट अटेंड कर सकता है। और examine the existence of consideration for donation received by charitable institution from individual donor without quid pro quo, without something in return। कुछ अगर आप डोनेट करते हो तो सर वो कंसिडरेशन अपन याद है अपन पढ़ के आए थे सर, एग्जामिशन वाले चैप्टर में पढ़े थे, जब आप डोनेट करते हो ना तो नियत होना चाहिए, फिलैंथ्रोपिक पर्पस होना चाहिए सर। अगर फिलैंथ्रोपिक पर्पस है तो उस केस में सर उसको सप्लाई नहीं मानेगा, जीएसटी नहीं लगेगा सर। बट अगर आप कहीं मार्केटिंग कर रहे हो या बिजनेस का नाम यूज कर रहे हो, सरकार बोलती है उस केस में जीएसटी लगेगा। याद करो ये हम पढ़े सर, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जीएसटी का पेपर सॉल्व कराया। इसके अलावा मेरे हिसाब से जीएसटी में ये एक और पॉइंट है, ध्यान दो क्या बोल रहे हैं। मोहन एंटरप्राइजेज इज अ रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन गांधीनगर गुजरात। दे रिसीव सर्विसेज ऑफ एडवोकेट समीर अ रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। शेखर एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ लेबर टू मोहन एंटरप्राइजेस। Explain the provision relating to issue of invoice by a recipient Mohan Enterprises if is liable to pay tax under reverse charge। Oh my god, reverse charge के केस में टाइम ऑफ सप्लाई वो इशू इनवॉइस करने की टाइम पीरियड पूछ रहा है सर, तो हर स्टूडेंट पढ़ा है सर। सर रिवर्स चार्ज के केस में, अच्छा ये सर्विस है ना, गुड्स नहीं है, सर्विस है, ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो सर ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सर। टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज के केस में सर इनवॉइस कब तक इशू करना चाहिए था, ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर स्टूडेंट्स को बेसिक पता है सर, बहुत सिंपल है, ठीक। जो मेन टेक्निकल पार्ट था, जो इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको सॉल्व करके बताया। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपके सब डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई किसी को डाउट्स होगा तो मैं अभी भी अपना नंबर बता रहा हूँ सर, आप मुझे पिन कर सकते हो। टैक्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स क्वेरीज है, जो भी हेल्प चाहिए होगी, वो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा सर, ठीक है। चलो इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, लाइक जरूर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। चलो थैंक यू।